Assalamualaikum everyone. This is Mirabania Business Valley. I am at Rahan School Online Academy. Also in level 1 batch 7. I am intern at Rahan School Online Academy. Foundation level batch 6. I am 11 years old. I live in Lahore, Pakistan. So welcome back another episode. तो आज वहाँ पे एक talented student है जिनका नाम है मरियम मेडिकल वली. So Assalamualaikum Mariam, how are you? Walaikum assalam. I'm fine. How are you doing? I am also fine. So सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दें. बिल्कुल, मेरा नाम मरियम मेडिकल वाली है। कुछ लोग मुझे मरियम फ्रीलांसिंग वाली के नेम से भी जानते हैं, क्योंकि अभी अभी मैंने नेम चेंज किया ना। अपॉलॉजीज। और मैं असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ, लाइक फाउंडेशन लेवल बैच 6 में। और मैं सर दौलत की भी असिस्टेंट हूँ, और मैं 12 साल की हूँ। अभी मैं सऊदी अरेबिया में रह रही हूँ, बट मैं मुल्तान से ताल्लुक रखती Oh, thank you so much for good introduction. So, my next question आपको मरियम मेडिकल वाली नाम रखने का ख्याल कहाँ से आया? हूँ। ये जो ख्याल था ना, ये मुझसे अभी दूसरे इंटरव्यू से भी पूछा गया। अब ये ख्याल है, मैं बताती हूँ। ख्याल ये ऐसे आया कि मैं जब 10 साल की थी ना, तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी थी। अच्छा, हमारी खुशखबरी बताती हूँ कि हमारी बेस्ट फ्रेंडशिप को ना 4 साल होने वाले। अच्छा, मैं जब 10 साल की थी, तब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी। उसने मुझसे कहा था कि मरियम, तुम्हें पता है कि अगर तुम मेडिकल में आ गई ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा, तुम मेडिकल में आ गई तो इतना फायदा होगा ना तुम्हें, जितना तुम सोच नहीं सकते। अच्छा भाई, मैंने नहीं सुना। फिर उसने मुझसे पूछा, अच्छा मरियम, अच्छा मैं 11 साल की हूँ। तब फिर भी उसने स्टार्ट रखा, मरियम अगर तुम ये कर लोगी तो ये हो जाएगा, ये कर लोगी तो वो हो जाएगा। तुम्हें मेडिकल में आने में इतना फायदा ना, जितना तुमने सोचा नहीं। भाई 11वां साल भी निकल गया। अब 12वां साल है मेरा। मरियम ऐसे कर लोगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लोगी तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं रेहान स्कूल में थी इससे पहले, ठीक है, 6 महीने पहले। मैंने अपना नाम फ्रीलांसिंग 1 साल पहले रखा हुआ था। मेरे हान स्कूल आने से पहले मैं 1 साल पहले से पढ़ रही हूँ। और उसके बाद जो हुआ कि मैंने अपना नेम फ्रीलांसिंग रखा, तो उसके बाद फिर मुझे मैं लेवल 1 में गई। और उसके बाद फिर मैंने लिस्ट चेक की। लिस्ट में ना मेडिकल शेडिकल कुछ नहीं था। और फिर मुझे, जब मैं 12 साल की हुई, तो मेरे अंदर ना एक खुराफाती आई रही कि क्यों ना डॉक्टर बना जाए। कि अगर आपके नाम के पीछे डॉक्टर लगा होगा और आपको इंटरेस्ट भी होगा, तो कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट कहाँ से आया था? वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड से आया था, क्योंकि उसने मुझे, "अच्छा, ऐसे कर लोगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लोगी तो वैसे हो जाएगा, वैसे कर लोगी तो वैसे हो जाएगा।" अच्छा ठीक है, 12 साल की। अब मैंने अपना ये नेम रख दिया। ये इसकी दास्तान थी। Oh, amazing. So, मेरा आपसे अगला सवाल है आप अपनी शख्सियत को 3 अल्फाज में कैसे बयान करेंगी? मैं अपनी शख्सियत को अंडरस्टैंडिंग, स्वीट वीट मैं नहीं कहने वाली, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं रूड हूँ या स्वीट हूँ। उसके बाद मैं कहने वाली हूँ, अंडरस्टैंडिंग तो मैं कहूंगी। एंड वो, यार कहते हैं ना, वो फ्लो की तरह बह जाते हैं। इमोशनल, हाँ। फ्लो की तरह बह जाते हैं। इमोशनल और हाँ, जज्बाती। ओके. सो मेरा आपसे अगला सवाल है आप कोरियान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी के स्टूडेंट होने पर किस बात का फख्र है? मुझे किसी चीज का फख्र नहीं है। मुझे ये फख्र है कि मैं एक बहुत ही अच्छे इंसान के नीचे लगी हुई हूँ। और मैं बहुत ही अच्छी चीज सीख रही हूँ। इस चीज का मुझे फख्र तो नहीं है, लेकिन खुशी है। फख्र नहीं करती यार, नो फख्र। ओके. सो मेरा आपसे अगला सवाल है ऐसी कौन सी बात जो ज्यादा लोग आपके बारे में नहीं जानते? मेरे बारे में जी. कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा है। ओके. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्कूल में आपको कौन सा टास्क सबसे ज्यादा पसंद है? सीधा सीधा बता दूं, सीधा सीधा स्टोरी। अब मुझे बड़ा पसंद है, सॉरी. 2 मिनट में बन जाती है। तो टेंशन नहीं है मुझे। और सबसे ज्यादा मुश्किल कोडिंग लगती है, क्योंकि इसके अंदर दुनिया के नामुमकिन एरर भी आ जाते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा. तो आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला कि मेरी मामा चाहती थी कि मैं कुछ टीन एज में कुछ कर लूं। ठीक है, अब मैं टीन एज में कुछ कर लूं ऐसा। ठीक है, अब उसी के रिलेटेड वो सर्च करी जा रही, करी जा रही। तो उनके सामने रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस आया था। उन्होंने कुछ भी सर्च कर लिया, मुझे नहीं पता क्या सर्च किया था। उसके बाद रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस आया। उनके पास कहा, अच्छा
मरियम ये करंगी कैंपस है, अब ना हम कराची शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा देर से सीधा कराची शिफ्ट हो जाते। अच्छा मम्मा, ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। अच्छा लिटरली ऐसे बैठ रही थी मैं, वो ये तो नहीं हो सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता कि हम लोग कराची जाएं यार, देखा है उधर के हालात की कितनी गर्मी है, वहां में कैसे जा सकते हैं। मम्मा कहे जाना तो पड़ेगा, अब वहाँ कैंपस जो है, हमें ना मुनव्वर कैंपस का पता है, ना हमें औरंगी कैंपस का पता है, ना ऑनलाइन अकेडमी का, ठीक है जो हम कराची शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद मम्मा ने कहा कुछ और रास्ता निकल आएगा, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कोई और रास्ता निकल आएगा। आधे घंटे बाद हमें किसी से पता चला कि भाईजान हमारे कोई और ऑनलाइन अकेडमी भी होती है और हम लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद मैं उस वक्त थी फोर्थ ग्रेड में, फोर्थ फिफ्थ में थी, ठीक है फिफ्थ में थी। उसके बाद मुझे ना मेरे पापा चाह रहे थे कि मैं ना अपनी फिफ्थ ग्रेड पूरी कर लूँ, उसके बाद एडमिशन ले लूँ। तो मैंने फिफ्थ ग्रेड के साथ साथ ये भी काम करती रही थी, आहिस्ता 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 आहिस्ता। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर एडमिशन लिया था, इट्स बीन 5 months टू बी हियर। ओके, दैट्स ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन हुए किए हुए कितने मंथ्स हो चुके हैं? 5 months। 5 मंथ्स, ओके। सो मेरा आपसे अगला सवाल होगा, ऑनलाइन पढ़ाई ने आपको बतौर स्टूडेंट किस तरह बेहतर बनाया? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें, आप थोड़ी ब्लैक हो गई थी। ऑनलाइन अकेडमी, ऑनलाइन पढ़ाई ने आपको बेहतर स्टूडेंट किस तरह बनाया? मुझे बेहतर स्टूडेंट किस तरह बनाया? अच्छा मैं ना बड़ी, अभी भी मैं अपने आप को जज्बाती कहती हूँ बट अभी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिकली ना आपका ये होता है कि आप जब सवाल पूछते हैं तो आपको उसी तरफ से जवाब मिलता है, राइट, इन अ सेकेंड। तो ऑनलाइन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता, आपको 2-2 दिन बाद भी मैसेजेस मिलते हैं। इसमें मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात बन चुकी है, क्योंकि मैं सर दौलत के असिस्टेंट हूँ तो अभी बात करनी पड़ती है, तो 2-2 दिन बाद मुझे मैसेजेस मिलते हैं। अब भाई मेरी क्या गलती है? नहीं तुम्हारी गलती है, तुमने फॉलो अप नहीं किया, मेरी क्या गलती है? अच्छा, तो मैं इसके अंदर मुझे बहुत ही ज्यादा पेशेंस आया, और इससे और भी काफी सारी चीजें हैं, बट मेन चीज ये थी कि मुझे पेशेंस आया। लेकिन अभी भी मैं अपने आप को जज्बाती किया। ओके, सो मैंने क्वेश्चन, मेडिकल फील्ड में आपको सबसे ज्यादा किस चीज में लाइक इंटरेस्ट है? सर्जरीज। सर्जरीज में, और अमेजिंग। सो मैंने क्वेश्चन, आपको पढ़ने और सीखने की तरकीब कौन देता है? पढ़ने और सीखने की चैट जीपीटी भी देता है, और मेरी अम्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल माँ, मतलब मामा, वो बहुत और ज्यादा तरकीब है। अच्छा वो पढ़ाती, वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ना मेरे एक टॉपिक था रेस्पिरेशन, या उनकी उन्होंने लिटरली कहानी बना दी, पूरी चैप्टर की कहानी बना दी कि अगर ऐसे होगा तो इसको भूख लग गई थी तो इसने ये खाना खाया, उसके बाद खाना जब खाया तो इसके पेट से निकल गया, पेट से जब खाया तो उसका हम लोग ये कहेंगे, और जब सोचेगा तो उस लिटरली यार स्टोरी कैसे बना ली। और हर चैप्टर की मम्मा ऐसी स्टोरी बना देती है, और वो लिटरली जब भी मैं अगले दिन एग्जाम में जाती हूँ ना, मुझे 120% आ रहा होता है, हालांकि नॉर्मल बच्चे को 90% आ रहा होता ओके, अमेजिंग। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास में आपका पसंदीदा टॉपिक कौन सा है? है। किस चीज का? लाइक टैक्स में। ओ, टास्क में सबसे ज्यादा अच्छा टॉपिक, टॉपिक तो नॉर्मल ही होते हैं, बट फिर भी कह देती हूँ कि नहीं, आप लोग वो कर लेते हो ना गर्ल्स के ऊपर, क्योंकि गर्ल्स को ना माशाल्लाह से बड़ा इग्नोर किया जाता है, तो वो लोग उठाते हैं तो मैं बोलना शुरू कर देती हूँ और चुप नहीं करती। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने मेडिकल फील्ड में आने का फैसला कब किया? मैंने 2 महीने, मैंने 20 दिन पहले। ओ, 20 दिन पहले। मैंने सच में 20 दिन पहले मतलब सोचा, मैंने पूरे पूरे, मैं पूरी पूरी रात बैठी रहती थी यार, मुझे क्या नाम रखना चाहिए, क्या नाम रखना चाहिए। फिर मुझे थोड़ा सा 20 दिन पहले। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मेडिकल प्रोफेशनल क्यों बनना चाहती हैं? अच्छा पहले एक बात बताओ, मैंने जो बोला ना मुझे 20 दिन में रुबानी ऐसे करी थी, 20 दिन ऐसे करी थी ना। अच्छा 20 दिन। अच्छा सवाल क्या था, मैं भूल गया।
मैंने आपसे पूछा कि आप मेडिकल प्रोफेशनल क्यों बनना चाहती हैं। मेडिकल में प्रोफेशनल इसलिए बनना चाहती हूँ कि मैं ना सर्जन बनना चाहती हूँ, और सर्जन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि उसको जानें बचानी होती है। एक टाइप ऑफ जान ही आप बचाते हैं ना। तो मुझे ना लोगों की हेल्प करने में बड़ा मजा आता है, सुकून मिलता है अंदर ओके। से। मैंने जब सोचा था तो इसमें ना लोगों की बड़ी हेल्प हो जाएगी, मैंने फिर कर लिया। और फिर मुझे शौक भी था कि मुझे क्या क्या था, जो मुझे बड़ा शौक है किसी का दिमाग खोल लूं और उसके अंदर देखूं उसके अंदर है क्या, लेकिन बालों के सिवा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल है, मेडिकल फील्ड का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। सर्जरी। सर्जरी वाई। क्योंकि उसके अंदर ना मुझे झांकने का बड़ा शौक है कि ये अगर मैं इसे खोलूंगी तो उसके अंदर क्या निकलेगा, और इसके अंदर खोल लूंगी तो उसके अंदर क्या निकलेगा। वैसे मैं ये ऊपर ऊपर से बात बता रही हूँ, लेकिन मुझे ना उसके अंदर देखने का शौक है कि किस तरह आप उसे करते हैं और किस तरह वो किया जाता है। मतलब मुझे क्रियोसिटी टाइप होती है ना किसी बंदे की, और वो क्रियोसिटी कभी नहीं खत्म होने वाली, मुझे कसम से पता है। ओके दैट्स ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके ख्याल में मेडिकल स्टूडेंट को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेडिकल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी और नॉर्मली। ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मेडिकल फील्ड में कामयाबी हासिल करने का क्या मंसूबा रखती हैं। यार इतनी ठीक उर्दू नहीं बोला करते, थोड़ी उर्दू थोड़ी नॉर्मल कर लो अपनी। मंसूबा क्या होता है भाई, मुझे नहीं, इतनी उर्दू नहीं आती होती, मुझे थोड़ी ओके नॉर्मल सर, बोलो। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में रहने का तजुर्बा कैसा रहा। बड़ा ही कोई प्यारा रहा, जिंदगी के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मैंने सऊदी अरेबिया में देखे हैं और सुख मैंने पाकिस्तान में। ओके सो आपको अपने शहर मुल्तान की सबसे ज्यादा कौन सी चीज याद आती है। अम, कसम से मैंने एक दिन कहा था कि मुझे वो रोड्स याद आती हैं जिसके ऊपर ना वो गड्ढे बने होते थे। मैंने लिटरली एक दिन ऐसा कह दिया। अच्छा, मेरे मामू कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो नहीं सटक गया मरियम, हम लोग इस चीज से भागते हैं और तुम इस चीज के ऊपर मर रही हो। क्या कर सकते हैं यार, जिससे वो दूर होता है ओके। ना बंदा, वो उसकी बहुत अच्छे से चीज मतलब पहचान। ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके लाइक हाउ डज योर फैमिली सपोर्ट योर स्टडीज एंड ड्रीम्स। बहुत अच्छे से सपोर्ट किया मुझे। मेरा ड्रीम था कि मैं कोई ऐसी स्किल सीखूं, जो मैं स्किल सीख रही हूँ, मेरा ड्रीम था। तो उसके अंदर मेरे ओके मामा पापा ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की है, और अनबिलीवेबल। वेरी नाइस। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मुतासिर कुन शख्सियत कौन है और क्यों। तो पानी जरा मुतासर का मतलब गूगल करके बताना। ओके मैं आपको बता देती हूँ, हु इज द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन इन योर लाइफ एंड व्हाई। हाँ, इंस्पायरिंग पर्सन, इंस्पायरिंग मेरी माँ की शख्सियत है। क्योंकि उधर से ना मैंने बहुत सारे मतलब मामा के अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और उनको मैंने उनके साथ फेस किया है, और काफी सारा, और उसको जिस तरह उन्होंने सहा है और जिस तरह उन्होंने किया ना, वो मेरे लिए इंस्पायरेशन बन गई है। ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर डेली रूटीन लाइक एज अ स्टूडेंट। अच्छा जी, कौन सा स्टूडेंट, ट्रेडिशनल स्टूडेंट या फिर रेहान स्कूल का स्टूडेंट? आप दोनों बता दें। दोनों, पूरी रूटीन बताती हूँ मैं सुबह से शाम की। चलो, सुबह शुरू होते हैं हम लोग 5 बजे AM। मैं उठ जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 5 AM से लेके अभी तक, 5 AM से मैं 7 तक मैं अपनी तैयारी मामा की करवाती हूँ, बाबा की तैयारी करवाती हूँ, क्योंकि मामा टीचर हैं तो वो उन्हें स्कूल जाना होता है और बाबा ऑफिस जाते हैं। तो तब तक मैं तैयारी करवाती हूँ। उसके बाद फिर मेरी क्लास के टाइम शुरू हो जाते हैं। क्लास फिर मेरी 2 घंटे की होती है, टिल 9। और 9 के बाद फिर मैं अपनी कोडिंग का टास्क देख लेती हूँ, एरर आता है तो मैं अपने किसी असिस्टेंट फैसिलिटेटर से पूछ लेती हूँ, लेकिन फिर भी वो सॉल्व नहीं होता है। कोई बात नहीं। उसके आगे चलते हैं। उसके आगे फिर मेरी एनिमेशन की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। एनिमेशन की क्लास जैसे ही खत्म होती है, फिर मेरी मामा आ जाती है। मामा के साथ में मुझे सिर्फ 10 मिनट बैठने को मिलते हैं। उसके बाद फिर दौलत का काम होता है, मुझे कोई इंपॉर्टेंट आजकल काम चल रहा है उनका,
उसके अंदर मुझे काम करना होता है, तो 30-40 मिनट वो ले जाता है। अच्छा ठीक है, 40 मिनट वो ले गया, ठीक है। उसके बाद फिर मेरी क्लास हो जाती है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्लासेस में जाती हूँ, उसके बाद मेरी इंटर्नशिप की क्लास का टाइम हो जाता है। इंटर्नशिप जैसे ही खत्म होती है, वैसे ही फिर मुझे उस इंटर्नशिप का थोड़ा सा काम करना होता है, प्रोग्रेस देखनी होती है, और फिर उसके एक्सेट्रा काम। और उसके बाद फिर मेरी ट्रेडिशनल क्लासेस का टाइम हो जाता है। ट्रेडिशनल क्लासेस 9 9 PM खत्म होती है। तो तब जाके फिर मैं सुकून का सांस। आप तो क्लासेस में इतने बिजी हैं। हम लोग बिजी लोग हो गए। ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? एग्जाम्पल बिरयानी, बर्गर या फूड, ट्रिफल। अच्छा, तो मेरा, एक मिनट यार। हाँ, मेरी फेवरेट चीज बोल ही दी तो फायदा क्या था? फॉर एग्जाम्पल बर्गर, बिरयानी, और सारा कुछ बोल तो दिया, मुझे बोलने का क्या फायदा है? चलो बता देती हूँ, बिरयानी बर्गर रख लो बस, और फ्रूट ट्राई करो। ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबसे पहले किस मुल्क जाना पसंद करेंगी? लाइक तुर्की, सऊदी अरेबिया, अरब या पाकिस्तान? तुर्की। वाई? वाई? क्योंकि मैंने उनके वो देखते हैं ना ट्रेडिशनल्स, मुझे बड़ा वो होता है, शौक होता है कि उनके ट्रेडिशनल यार कैसे होते होंगे। ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट व्हाई आर ब्लैक एंड ब्लू योर फेवरेट कलर? ब्लैक बोल्ड है, इसलिए फेवरेट है। और दूसरा यार ब्लू। ब्लू मेरी आंखें मतलब ठंडी कर देता है, मतलब किसी को कहता है ना देख के ठंडा हो जाता है आंखें, वो मेरी कर देता है। लेकिन रॉयल। Okay, so my next question, do you like to cook or just eat delicious food? दोबारा सवाल पूछो। Do you like to cook or just eat delicious food? यार खाना पसंद है, किसको पकाना पसंद है? रुबानी है, तुम्हें बनाना पसंद है? जी मुझे तो दोनों पसंद है। अच्छा बताओ, पूरी किचन खराब है और तुम्हें कुछ पकाना है, बनाने का दिल करेगा नहीं करेगा ना? मैं, मुझे किचन कोई साफ दे दे, मुझे कोई किचन साफ दे दे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा खाना बना लेती हूँ। मुझे कोई किचन साफ दे दे, मैं 24 घंटे खड़ी रहूंगी कसम से। किचन साफ होना चाहिए। ओके मैं सिर्फ सो बस सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किस किस्म की किताबें पढ़ना पसंद करती हैं? मोटिवेटेड। कहानियाँ या मेडिकल मेडिकल? मैं मोटिवेटेड। मोटिवेटेड। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके नज़दीक कामयाबी की तारीफ क्या है? मैं कह रही हूँ आसान उर्दू बोलो। Like इतनी what नहीं does उर्दू समझ success आती mean to रुबानिया। you? अच्छा, ये सवाल मुझसे पहले भी किसी औरत, मतलब औरत बोल रही हूँ, एक बच्ची ने पूछा था। उसने मुझसे औरत क्यों बोल रही हूँ यार मैं? बच्ची ने पूछा था कि ऐसा तो मत करो, मुझे खुद हंसी आ रही है। अच्छा, उसने मुझसे पूछा था कि यही सवाल था, मैंने बोला कि सक्सेस सिर्फ फेलियर से होती है। फेलियर के बगैर आपकी सक्सेस कोई है ही नहीं। क्योंकि फेलियर के बगैर आपकी सक्सेस आने नहीं वाली। सबसे पहले तो आ भी जाती है तो वो मुझे पता नहीं है वो कब तक की सक्सेस है, क्योंकि वो कभी ना कभी तो गिरनी है, क्योंकि आजमाइशों के बगैर सक्सेस तो आपको मिल नहीं सकती। और जो आपको फेलियर्स के बाद सक्सेस मिलती है ना, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। आपको, आप, जब आप ऐसे से जान होते हैं, आप लिटरली ऐसे जानते हैं उस फेलियर के बाद। Okay, so next question. How do you stay positive and motivated during your studies? आई गेट मोटिवेटेड बाय माई मॉम एंड और मैं स्टडीज में कैसे मोटिवेटेड रहती हूँ कि मुझे ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माशाल्लाह एक इतनी अच्छी टीचर है कि मुझे क्लास में सारा कुछ अच्छा, मैं बताऊँ क्या बोलने वाली थी? इतनी अच्छी चीटर है। और लाइक ये टीचर को चीटर कौन बनाता है? अच्छा, इतनी अच्छी टीचर है कि वो मुझे सारा कुछ क्लास में समझा देती है, तो क्लास के अंदर मुझे सारा कुछ जब समझ आ जाता है तो मैं खुद ही मोटिवेटेड हो जाती हूँ। भाई मरियम, अब तुझे सारा कुछ आता है, अब तुझे सिर्फ ऐसे लिखना है और कुछ भी नहीं है। दिल को सुकून आना Okay. So next question, how do you want to help your country through your medical knowledge? है। नॉट मेडिकल नॉलेज, बट मैं हेल्प कर सकती हूँ बाय सर्जरीज,
मेडिकल के थ्रू, और मैं दूसरी हेल्प करना चाहती हूँ बाय स्किल्स, फ्री स्किल्स। मैं कोई पे नहीं लेने वाली। और इस टाइप से अगर अगर 9 साल का बच्चा एक ढाबे पे खड़ के सफाई कर रहा है, अगर वो स्किल सीख लेगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। Okay, so my next question, what advice would you give to other students who want to study medicine? यार, इतनी ज्यादा तो मुझे ये सवाल पूछ रही होगी कि अच्छा, कोई ऐसी एडवाइस नहीं है मेरे पास इन बच्चों के लिए, क्योंकि मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास इस टाइप की एडवाइस। Okay, so what's your dream message for Rehan school student? मेरा ड्रीम रेहान स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जी। कि हर मेरा ड्रीम वो है जैसे रेहान का ड्रीम है, कि हर बच्चा पर मंथ $500 कमाना चाहिए मिनिमम। और उसके अंदर इतनी होनी चाहिए कैपेसिटी कि वो अगले फॉर्नर से बात कर सके। अभी मेरा इंटरव्यू हुआ है, मेरा शाम 8 बजे इंटरव्यू है एक फॉर्नर के साथ। तो मैं उतनी वो नहीं हूँ अंदर से, मतलब मैंने एक इंटरव्यू किया था फॉर्नर का, नासा का। नासा के कुछ था उनकी प्लेसमेंट। तो उतनी है मेरे अंदर, वो नहीं है ना वो, क्या कहते हैं उसे, वो क्या कहते हैं, क्या वर्ड ही भूल गया, देखो चक्कर वाला दिमाग। अच्छा वो सेंटेंस कैसे पूरा करूं, वो वर्ड ही नहीं आ रहा मुझे। आप बाद में बता देना जब याद आ जाएगा तो। सो मैं अपने पॉडकास्ट में गेम्स भी खेलती हूँ जो मैं आपके साथ भी खेलूंगी। सो माय फर्स्ट गेम रैपिड फायर। सो टी या कॉफी? ऑफ कोर्स कॉफी। ओके, मॉर्निंग पर्सन या नाइट ओवल? मॉर्निंग पर्सन, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। ओके, योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल? मैथ्स। Maths. Okay, so one word to describe yourself. अंडरस्टैंडेबल। Okay, so one place you want to visit. ट्रिकी। Turkey. So next, what makes you happy instantly? चॉकलेट्स। Chocolates. Okay. So movie या book? बुक्स। Okay. Favorite food dish? फेवरेट फूड डिश बिरयानी। Okay. If you could choose one superpower, what would it be? टू क्लीन माई रूम इन 1 सेकेंड। Repeat. टू क्लीन माई रूम इन 1 सेकेंड। Okay. So favorite fruit? फ्रूट। जी. फेवरेट फ्रूट, सॉरी, फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी। Strawberry. My favorite fruit is strawberry. So, what is your like favorite teacher in the Hans School Online Academy? There are two mentors. No favorite teacher because I never saw a teacher, but I will say Miss Maha. Miss Maha is very good. She just make the class very fun and a very cool-minded class. And about mentors, Sir Daulat and Miss Maria, मतलब मैम मरियम। Okay, so आपके ख्याल में फिजिकल स्कूल्स और रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में कितना फर्क है? ऑपोजिट। ऑपोजिट। आप बता सकती हैं कौन कौन सी चीजें? व्हाई नॉट। देखें कि अगर स्कूल में जाते हैं ना, आप लोगों को पढ़ाई जाती है कि कंप्यूटर मोबाइल गेम से दूर रहना है, राइट। और या यहाँ पे आपको बताया जाता है कि कंप्यूटर मोबाइल से नजदीक रहना है और आपको इसी से सारा कुछ सीखना है। तो बताए जी ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा। या अब वहां पे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं rita.com या पे concept.com। ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इस टाइप से। और कैसे आपको कौन सी मूवी देखना पसंद है? मैंने देखी थी तारे जमीन पर, वो अच्छी थी, और 3 इडियट्स भी देखी थी। मोटिवेशनल अगर कहें तो तारे जमीन पर, और फनी कहें तो 3 इडियट्स। ओके, सो आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स। मैथ, वाई?
मैथ्स। मैथ, क्योंकि मुझे उसके कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, क्योंकि अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, लिटरली इट गेट वेरी इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड। अच्छा, मैथ्स में ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसके अंदर आपको ना दिमाग की जरूरत पड़ती है। अगर आप मैथ को और पजल्स को कर लेना जहन से सॉल्व, तो आपको जिंदगी का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएगा। ओके, सो आप अपने आप को अगले नेक्स्ट 5 इयर्स बाद कहाँ देखना चाहती हैं? एक बहुत ही अच्छा इंसान और एक बहुत ही अच्छा लीडर। ओके, सो आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज रीडिंग और ट्रैवलिंग और खाना खाना। खाना। सच में। अच्छा, मैंने मैंने ये चीज ऐड करनी थी। मतलब मैं इतनी कूल कहाँ से हूँ? मैं अपनी मामा की तरफ से कूल हूँ। और मैंने एक बच्चे को देखा था, उसने लिखा हुआ था ईटिंग, स्लीपिंग और कुछ इस टाइप की उसने 3 हॉबीज लिखी हुई थी, ईटिंग एंड स्लीपिंग। मैंने कहा यार, इतनी कूल है तो मुझे भी कूल होना चाहिए। ये प्रोफेशनल वे में जब आप लोग उल्टी पुल्टी चीजें लिख देते हैं, और वैसे तो सीधी सादी चीज लिखो जो आपकी रियल है। ओके, सो थैंक यू सो मच मरियम, के आपने अपना मुझे वक्त दिया, एंड यू आंसर्ड एवरी क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस एंड joy, मरियम, medically, and we got to know so many interesting things about you. So thank you, and thank you so much everyone for watching my video, and like, share, subscribe, and comment. Thank you so much, Mariam, and thank you for everyone. Allah Hafiz. लाफिज।